नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। लाल किले के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी नेपाल सीमा को सील किया गया है। नेपाल की सीमा से लगे जिले में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर गश्त और चेकिंग बढ़ाने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें, नेपाल की सीमा से लगे जिलों में भी हलचल बढ़ चुकी है। संवेदनशील जगहों गश्त और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आपको बता दें, देश में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। लाल किले के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, यूपी से बड़ी खबर, नेपाल सीमा को सील किया गया है। नेपाल की सीमा से लगे जिलों में सतर्कता बढ़ चुकी है। तो लाल किले के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी में हाई अलर्ट। तो जो प्रमुख जगहें हैं, खास तौर पर वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। लाल किले के आसपास भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ये कड़े इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसे ही मौकों का इंतजार अपराधी करते हैं, इसीलिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, यूपी नेपाल सीमा को सील किया गया है। नेपाल की सीमा से लगे जिलों में भी सतर्कता को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं। लगातार बैरिकेडिंग करके हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। कहीं पर भी कुछ भी अगर अटपटा दिखता है तो पुलिस जरूर उस पूरे मामले की तह तक जाएगी। लाल किले के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। यूपी नेपाल सीमा, खास तौर पर विवाद भी लगातार जारी है, इसीलिए यूपी नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है कि किसी प्रकार से कोई गतिविधियां ना होने पाए। गतिविधियां अगर होती हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। तो संवेदनशील जगहों पर गश्त और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको हम लगातार बता दें, देश में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी नेपाल सीमा को भी सील किया गया है। 15 अगस्त को देखते हुए, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए एक दिन पहले उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो प्रमुख इलाके हैं वहां पर चेकिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई है पुलिस की तरफ से। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ में अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। मुकुल तिवारी नोएडा से मौजूद हैं, आलोक मालवीय प्रयागराज से, एसके बाजपेयी लखनऊ से, राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से। इस समय ये तमाम सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एसके का रुख करना चाहेंगे। एसके, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ ऐसी डिटेलिंग मिली थी, कुछ ऐसा इनपुट आया है जिसकी वजह से पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है? खास तौर पर नेपाल की सीमा से लगे हुए जितने इलाके हैं वहां पर चेकिंग और ज्यादा बढ़ाई गई है। एसके,
बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही करीब एक सप्ताह पहले कुछ वॉइस मैसेज आ रहे थे जो कि रिकॉर्डेड मैसेजेस थे और इंटरनेशनल नंबर से ये मैसेजेस आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न लोगों के पास ये मैसेजेस आए, उसके कुछ दिन बाद ही फिर वीडियो रिकॉर्डेड मैसेजेस आने लगे। ये भड़काऊ मैसेजेस थे जो कि 15 अगस्त को लेकर जारी हुए थे। हालांकि यूपी पुलिस लगातार इसकी छानबीन कर रही है और जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो पूरी तरीके से लगी हुई है कि ये मैसेजेस कहां से आए, किसने ये शरारत की है या इसके पीछे क्या मंशा थी इस तरीके के मैसेजेस को चलाने को लेकर। तो लगातार हर उस गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जो सोर्सेस हैं इन मैसेजेस के उनको भी छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं सभी के जो साइबर सेल्स हैं उनको पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि हर उस गतिविधि पर नजर रखी जाए जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की भ्रामक सूचना या भड़काऊ सूचना अगर कहीं से कोई फैलाता है तो उसको तत्काल डिटेन किया जाए और लगातार सोशल मीडिया से लेकर फील्ड तक पूरी तरीके से नजर रखी जाए। उत्तर प्रदेश डीजीपी की तरफ से भी सभी जिला कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि 15 अगस्त को लेकर हर संवेदनशील जो भी इलाके हैं या जो संवेदनशील स्थान है वहां पर फुट पेट्रोलिंग करें और साथ ही साथ में जो पुलिस वाहन है उनके पीआरवी के तहत वहां पर अनाउंसमेंट भी किया जाए कि किसी प्रकार की अगर किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश नेपाल का बॉर्डर है वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि उसको सील कर दिया गया है। तो जो संवेदनशील जिले हैं चाहे वो लखनऊ हो या फिर अयोध्या हो या प्रयागराज हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, ये जितने भी जिले हैं इन जिलों पर ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस और जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। उसके अलावा एसटीएफ और एटीएस को भी पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से मैसेजेस चले थे उन मैसेजेस के संदेश को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस हर कदम उठा रही है और कोशिश कर रही है कि कहीं पर कोई भी अराजक तो किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे पाए, उसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। जी बिल्कुल, चलिए मैं आऊंगी आपके पास। इसके राघवेंद्र हमारे साथ में अयोध्या से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, भूमि पूजन 5 अगस्त को हुआ और तब भी हाई अलर्ट पे पूरी तरीके से तमाम इलाकों को जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं उन्हें लगाया गया था और अभी भी संवेदनशील इलाका है अयोध्या। और 15 अगस्त को देखते हुए जैसे वीडियोस और मैसेजेस यहां पर भड़काऊ निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी है कैसे अयोध्या में तैयारियां और सतर्कता बरती जा रही है? जारी हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अयोध्या और दिल्ली इन तीनों जगहों पर आतंकी हमले की एक साजिश रची जाने की बात अर्रा ने जो है इनपुट के जरिए कहा था। उसके बाद से गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर सभी प्रदेशों में जो है पुलिस चौकन्नी हो गई थी और 15 अगस्त तक के लिए पूरी तरीके से पूरे देश को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। नेपाल के रास्ते से भी जो है भारत में प्रवेश करने की साजिश को लेकर के भी जो है यहाँ की इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। और अयोध्या खासकर क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा कार्यक्रम रहा, इसके अलावा भी अयोध्या हमेशा संगीनों के साये में रही है। कहीं ना कहीं से अयोध्या में रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन 3 तबके के जोन को भी बनाया गया था। साथ ही यहाँ पर एटीएस कमांडोज की भी जो एक चौकी बनाई गई थी। पीएसी है, आरएएफ है, तमाम सारी फोर्सेस एक्स्ट्रा यहाँ पर तैनाती की गई थी। हम तस्वीर और भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो भी यहाँ के थाने हैं उनमें सब में मोर्चा बनाया गया है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये मोर्चे बनाए गए हैं सारी थाना कोतवाली में जाने के लिए। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं और साथ ही जो है मोर्चे भी बनाए गए, यानी जो पुलिसकर्मी हैं उन वो अभी कहीं किसी भी तरीके से खतरा ना होने पाए उनके जीवन को लेकर के, इस पर भी जो है प्रशासन की पैनी नजर है। मॉक ड्रिल के माध्यम से जो एसएसपी डीआईजी हैं यहाँ के दीपक कुमार, उन्होंने भी कई प्रयास किए हैं। और यहाँ की जो फोर्सेज हैं चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस हो, आईबी हो, इन सबको जो है चौकन्ना कर दिया गया है क्योंकि कल 9 बजे झंडारोहण का एक कार्यक्रम है और पूरे जनपद में जो झंडारोहण मनाया जाएगा। भले ही कोविड संक्रमण में रैलियां नहीं हो सकती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस 71वां जिस तरीके से पूरा देश उल्लासपूर्वक मनाएगा, हर्ष व्यक्त करेगा, उस पर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के खास जो है सतर्कता बरती जा रही है। और खासकर अयोध्या और आसपास के जनपदों में, पूर्वांचल क्योंकि नेपाल की सीमा से जुड़े हुए सारे जनपद हैं, इन सब में अपने आप में बड़ी चौकसी है। बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में। प्रयागराज से हमारे साथ आलोक मालवीय भी जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या कुछ अपडेट है प्रयागराज में, कैसी तैयारियां? उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख इलाके हैं वहां पर इस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, संवेदनशील इलाके हैं, प्रयागराज में किस तरीके की तस्वीर है, कैसी तैयारी है? ये देखिए सृष्टि, जिस तरह से प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ एनसीआर भी है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थापित है, तो यहाँ पर काफी बड़े प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के कारण इस प्रोग्राम को संक्षिप्त किया गया है। इसके अलावा जो
वेबसाइट है, वेबसाइट पर इन प्रोग्रामों के प्रसारण की बात कही जा रही है। लेकिन जो हाई अलर्ट की बात अगर हम करें तो प्रयागराज का जो पूरा इलाका है वो हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर जो एडीजी जोन है प्रेम प्रकाश, वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने 2 चरणों में मीटिंग भी की है इसको लेकर, और अभिषेक दीक्षित जो यहाँ के एसएसपी हैं उनको काफी निर्देशित भी किया है कि वो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते रहे। फिलहाल आज शाम 5 बजे के बाद से जो पूरे इलाके हैं उसे सील किया जाएगा आसपास के, क्योंकि जो वीकली लॉकडाउन है वो भी सैटरडे संडे को होता है और कल सैटरडे है। इस वजह से जो वीकली लॉकडाउन है उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा और जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम उसको संक्षेप में करने की बातें सामने आ रही है। और पुलिस लाइन में भी एसएसपी महोदय यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ कमिश्नरी में भी ध्वजारोहण होगा। तो सारे जो जगहें हैं वहां पर ध्वजारोहण के लिए लोगों को कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया और सिर्फ उनको छूट दी जाएगी लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जो ध्वजारोहण है वो अपने पारंपरिक तरीके से होगा, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम पर फिलहाल रोक रहेगी। जी सृष्टि। बिल्कुल ठीक है। चलिए आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकुल तिवारी नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, क्या अपडेट है? नोएडा में कैसी तस्वीर है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कमिश्नर अधिकारी हैं, एडीसीपी हैं, डीसीपी हैं, वो खुद जो है मौके पर चेकिंग करते नजर आ रहे हैं। देर रात तक चेकिंग होती रही, 48 घंटे से चेकिंग हो रही है। खुद जो कमिश्नर है आलोक सिंह, वो बॉर्डरों पे चेकिंग करते नजर आए। और आपको बता दें कि धारा 151 है यहाँ पे जो है, कई लोगों को कल देर रात 151 के तहत यहाँ पे भेजा था। और दूसरी तरफ दिल्ली में भी जो है हाई अलर्ट है, तो दिल्ली बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर को लेकर पूरी तरह से जो नोएडा पुलिस है वो मुस्तैद है। और दूसरी तरफ कल जो है लॉकडाउन है, लॉकडाउन को लेकर अभी से जो है जो नोएडा पुलिस है वो लोगों को जो है एडवाइजरी जारी कर रही है कि वक्त से पहले दुकानें बंद कर दें, क्योंकि हाई अलर्ट पे पूरे नोएडा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है। और बात करें कि कल जो सुबह जो है कमिश्नर जो है यहाँ पे झंडा भी फहराएंगे, तो ग्रेटर नोएडा में झंडा फहराना है। और तो नोएडा को लेकर, नोएडा की बात करें तो नोएडा का जो हर एक सेक्टर है, हर एक थाने की क्षेत्र की जो पुलिस है वो रोड पे दिख रही है। तो दूसरी तरफ बात करते हैं हरदर्शन बॉर्डर की और गोल चक्कर बॉर्डर की। यहाँ पे भी जो नोएडा की जो पुलिस है वो चेकिंग करती ही नजर आ रही है। 48 घंटे से लगातार चेकिंग चल रही है और देर रात भी आज भी जो है जो पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद होंगे चेकिंग के। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए मुकुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एसके का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। एसके, चूंकि राजधानी में मौजूद हैं, जाहिर तौर पर वहां पर सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए होंगे। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इसके इस बार? हालांकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा कम है, बहुत मिनिमम रखे गए हैं, टाइम बहुत कम रखा गया है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए गैदरिंग इतनी नहीं होगी, लोग इतना बाहर नहीं निकलेंगे। स्कूलों में हमेशा एक बहुत बड़ी और अच्छी एक्टिविटीज होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, रोड पर रैलियां निकलती थी, वो तस्वीरें इस बार नहीं होंगी। उसके बावजूद भी जो कुछ भी कार्यक्रम रखा गया है, प्रमुख जो जगह है लखनऊ में, खास तौर पर वहां पर इंतजाम और ज्यादा बढ़ाए गए होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को झंडारोहण करना है, वहां जो विधानसभा के सामने मेन कार्यक्रम होगा, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जो मेन रोड है वो आज शाम से ब्लॉक कर दी जाएगी। डीएम और साथ ही साथ कमिश्नर लखनऊ ने, पुलिस कमिश्नर ने लगातार उन सभी जगहों का निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उसके अलावा बीजेपी जो कार्यालय है वहां पर भी झंडारोहण का कार्यक्रम होता है, वहां के कार्यक्रम को लेकर भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में जो अलग अलग जोन से हैं वहां पर लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है और साथ ही साथ हर उस संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उसके अलावा जो लखनऊ के विभिन्न इलाकों में सीसीटीवी लगे हैं, उन सीसीटीवी की हर गतिविधि पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जो संदिग्ध वाहन विभिन्न जिलों से लखनऊ आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है। तो हम कहें हर तरफ से कोशिश की जा रही है, चूंकि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होना है, केवल एक ही कार्यक्रम होगा जो कि मेन विधानसभा के सामने होगा। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर होगा या डीजीपी मुख्यालय का कार्यक्रम होगा, क्योंकि विभिन्न विभागों के मुख्यालय राजधानी लखनऊ पे है। तो जो मुख्यालयों के कार्यक्रम है वहां पर किसी तरीके की कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, जिसको लेकर दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो बड़ी संख्या में वाहनों का प्रवेश है या फिर जो संदिग्ध लोग कहीं बाहर से अगर कोई आ रहा है, तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है और हर स्थान पर पूरी तरीके से पुलिस चौकस है। और जो पुलिस पीआरवी 112 है उनको
सभी संवेदनशील इलाकों में लगा दिया गया है। तो निश्चित है कि लखनऊ पुलिस हर उस स्थान को पूरी तरीके से अपने अंडर में रखना चाहती है, और चाहे वो सीसीटीवी हो या फिर स्थानीय स्तर पर पीआरबी की तैनाती हो। और जो संबंधित थाना पुलिस है उसको भी कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों में लगातार चेकिंग करते रहें, गश्त करें और पेट्रोलिंग में हर उस संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें। अगर कोई छोटी से छोटी घटना भी होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करें ताकि कोई घटना बड़ी ना बनने पाए। तो हर तरफ से साथ में मैं फिर से आपके पास आऊंगी, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। गौरव हमारे साथ गाजियाबाद से सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर तैयारियां कैसी हैं? पुलिस की मुस्तैदी कैसी है? हाई अलर्ट पर रखा गया है इन तमाम इलाकों को। काफी सारे बॉर्डर हैं, सभी बॉर्डरों को चेकिंग काफी सुरक्षित रूप से की गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें बस अड्डे, रोडवेज बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन को, तो उन पर भी पूरी तरीके से चेकिंग करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीओज को ड्यूटी दी गई है। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम के साथ बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की चेकिंग की जाएगी, जिससे कि दिल्ली में की तरफ जाने वाले हर वाहन को उसका रूट डाइवर्ट किया जाएगा। आज शाम के बाद से दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई हल्का या भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। वही दूसरी चीज जो बस अड्डे है या रेलवे स्टेशन है या आम लोग हैं, उनको भी ज्यादा की तादाद में निकलने से मना किया गया है। कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन लगाया गया था उस पर भी सख्ताई से चालान किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की गैदरिंग अब बीच में शुरू हुई है, अनलॉक प्रक्रिया के बाद लोग शहरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, कई जगह मार्केट में जाना शुरू हो गया, तो उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। कल तक पूरी तरीके से लोग घरों में रहेंगे, क्योंकि लोग जैसे ज्यादा से बाहर निकलेंगे उन पर भी जो कोविड का नियम लागू होता है। बिल्कुल गौरव, मैं आऊंगी। जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है कि कोविड का नियम भी और हाई अलर्ट को देखते हुए भी अगर लोग अपने घरों में ही रहें, महफूज रहें, बेहतर रहेगा। कानपुर से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपको बता दें, सूरज पांडे। सूरज, क्या कुछ अपडेट है कानपुर में तैयारियों को लेकर और पुलिस की मुस्तैदी को लेकर? आपको बता दें कि 15 अगस्त का जो आयोजन कल होना है, कानपुर में जगह जगह पर झंडारोहण का आयोजन होता है, जिसको देखते हुए कानपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और विभिन्न चौराहों पर अभी से ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। लगातार सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों के जो विभिन्न बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जाए। वहीं संदिग्ध लोगों को तत्काल प्रभाव से पकड़कर उनकी पूछताछ की जाए। वहीं आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोगों से क्या भी छापेमारी की जा रही है जिनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है। और आपको बता दें कि अभी शाम तक हो सकता है कि कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर भी डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी चेकिंग करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे ले चुके हैं। राघवेंद्र का एक बार फिर से रुक कर सकते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। राघवेंद्र, चूंकि अयोध्या की अगर बात करें तो अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील ये इलाका भी है। भूमि पूजन के बाद से और ज्यादा अयोध्या में खास तौर पर लेकर गतिविधियों को लेकर निगाहें लगातार प्रशासन और सरकार की बनी हुई हैं, क्योंकि मंदिर का निर्माण का आगाज हो चुका है, स्वतंत्रता दिवस भी है, तमाम तरीके के कार्यक्रम हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं और ज्यादा संवेदनशील ये इलाका अब हो चुका है। कैसी मुस्तैदी आपको देखने को मिल रही है? आम लोगों की बात करें तो चूंकि कल शनिवार का भी दिन है और वीकेंड लॉकडाउन भी होता है, आम लोगों को लेकर इस समय क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है स्थानीय प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सच्ची, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एडवाइजरी है कि शनिवार और रविवार को जो है पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, उसी का पालन अयोध्या की आवाम भी करेगी। प्रशासन की तरफ से लगातार मीटिंगें भी की गई हैं। अपने मातहतों को जिलाधिकारी और जो यहाँ के एसएसपी हैं उन्होंने ब्रीफ भी किया हुआ है कि पूर्णतः जो है लॉकडाउन का पालन कराया जाए। साथ ही यहाँ के लोगों को पहले से ही तमाम सारी चीजों को बताया गया है कि वह अगर कोई भी असामाजिक व्यक्ति दिखाई देता है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उसकी सूचना जो है डायल 112 पर दें, इसके अलावा स्थानीय थाने में दें। इन सब चीजों के अलावा सबसे खास चीज ये है कि यहाँ स्वयं एडीजी जोन एस एन साबत, जो लखनऊ जोन के एडीजी हैं, वह अभी कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों से भी बात की है। उनका कल जो है दौरा भी हो सकता है अयोध्या में। साथ ही डीआईजी स्तर के सीनियर आईपीएस अधिकारी को यहाँ पर एसएसपी की पोस्ट पर तैनाती दी गई है। ये इन तमाम सारे मुद्दों को देखते हुए यहाँ स्वयं डीआईजी की जगह पर आईजी को बैठाया गया, जो डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं। एसएसपी की जगह पर जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी दीपक कुमार को बैठाया गया। कहीं ना कहीं से अयोध्या की सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट देख रही है सरकार पूरी तरीके से जो है, और उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से अधिकारियों की जो है लगातार जो है यहाँ पर तैनाती हो रही। साथ ही जो पुराने अधिकारी थे जो काफी समय से, हालांकि उनका ट्रांसफर भी हो गया है समय
समय ज्यादा बीतने के बावजूद भी अभी फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। यहाँ के जो डीएसपी हैं अरविंद चौरसिया, हुआ काफी समय से थे, काफी सक्रिय भी उनकी भूमिका रही थी, लेकिन 3 वर्ष उनका पूरा हो गया था, बावजूद उन्हें 15 अगस्त तक के लिए फिलहाल उनका रिलीविंग रोक दी गई है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन जो है चौकन्ना है, अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ की आवाम सुरक्षित है, इसका संदेश लगातार यहाँ के अधिकारी लोगों को देते रहते हैं। साथ ही जो रेड जोन है उसमें भी, चाहे वह डॉग स्क्वाड की बात की जाए, बम निरोधक दस्ते की बात की जाए, रैपिड एक्शन फोर्स स्क्वाड की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए, पीएसी की बात की जाए या सिविल पुलिस की बात की जाए, इन सारी फोर्स जो है लगातार अलर्ट मोड पर रहती हैं और हर 8 घंटे 6 घंटे पर इनकी ड्यूटी चेंज होने के साथ ही इनके सीनियर जो अधिकारी हैं उनको भी चेंज कर दिया जाता है। यानी इनकी जो कोडिंग है वह सीधे उच्च स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से ही की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें अयोध्या पूरी तरीके से सफल रही है और पूरी तरीके से सफल रहेगी। इसके लिए यहाँ के साधु संत ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। और बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास फिर से। मेरठ से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ के शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं। के क्या कुछ जानकारी है मेरठ को लेकर, क्या अपडेट है, कैसी मुस्तैदी है पुलिस की? सृष्टि, मैं आपको बताऊं, जैसे ही यहाँ पर मेरठ के कैंट के विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने बताया था कि एक वॉइस मैसेज आया है जिसमें यह अपील की जा रही है कि किसी भी हालत में यहाँ पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। उसके बाद मेरठ पुलिस काफी एक्टिव मोड में रह गई है और कल रात से ही बस अड्डों का और यहाँ पर जितने भी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर फोर्सेज है वो चेकिंग कर रही है। आपको बता दें 5 जोन और 15 सेक्टर में पूरे मेरठ शहर को बांटा गया है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर घूम रही है। आपको बता दें आरएएफ, पीएससी और उसके साथ साथ आईबीबी पहली बार यहाँ पर नीचे उतरकर ये काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त को लेकर विशेष तैयारी की गई है और पिछले अगर कुछ सालों में देखा जाए तो यहाँ पर प्रभात फेरी तो नहीं निकलेगी, लेकिन बावजूद इसके सूक्ष्म फंक्शन होगा जो मैं ठीक है। चलिए के राघवेंद्र, सूरज, आज आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर हाई अलर्ट पर यूपी को रखा गया है क्योंकि जिस तरीके के मैसेजेस इस समय वायरल हो रहे थे, वीडियोस वायरल हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल भी खड़े कर रहे थे और प्रशासनिक स्तर पर भी अब इस पूरे मामले को देखते हुए, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ चुकी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।